मैं ढूंढता हूँ जिसको, मैं ढूंढता हूँ जिसको यादों के ख्यालों में, मैं ढूंढता हूँ जिसको यादों के ख्यालों में, वो मुझसे मिल सके ना है, ये वो मुझसे मिल सके ना है, अरे वो मुझसे मिल सके ना, अरे सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिसको यादों के ख्यालों। इतने ज्ञानवान बाबा साहब की मंच पर आदमी को तरीका से गायन करना चाहिए। इतने ज्ञानवान और ऐसे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं ये रसिया वाले। आजकल हमारे देश में पुष्पेंद्र भैया दो कुरीतियां पनप रही हैं, एक दहेज की और एक भ्रूण हत्या की। हम और आप डॉक्टर के पास में लेडीज को ले जा करके जाते हैं। अगर डॉक्टर साहब यूं कह दे कि इसके पेट में लड़की है तो इंसान 1 मिनट में कह देता है कि इसको गर्भ में ही मार दिया जाए। अगर भूल चूक से संजीव भैया, अगर भूल चूक से डॉक्टर ने यूं कह दिया कि इसके गर्भ में लड़का है तो इंसान यूं कह देता है कि ये मेरे कुल का नाम चलाएगा। जब एक बाप ने डॉक्टर से कह दिया कि इसके पेट में लड़की है तो इस लड़की को मार दिया, तो वो गर्भ के अंदर से कन्या किलकारी भरने लगी और कहने लगी अपने बाप से, गीत को सुनना, गीत को सुनना, तबीयत खुश कर दूंगा जैसे पहले नंबर पर मैंने गीत गाया। अरे बेटा बेटी में मती और तुम समझो पापा फर्क, ये बेटा बेटी में मती और मत समझो पापा फर्क, और नहीं ईश्वर के दरबार में कोई तुमसे होगा तर्क। अरे नहीं ईश्वर के दरबार में कोई तुमसे होगा तर्क। देखिए हम भी बहन बेटी वाले और आप भी सब बहन बेटी वाले, अगर मेरी ये लाइन अच्छी लग जाए तो केवल बच्चे को आशीर्वाद देना। गर्भ के अंदर दुलारी और गरे से ही मारी जाएगी, गरे से ही मारी जाएगी, और फिर आपके घर में भला वो लक्ष्मी कहां से आएगी, फिर ये आपके घर में भला वो लक्ष्मी कहां से आएगी। तो वो गर्भ से बोली बिटिया, संजीव भैया क्यों मारते हो मुझको, हे पापा क्यों मारते हो मुझको, इस गर्भ में बताओ, क्यों मारते हो मुझको इस गर्भ में बताओ, मेरा कसूर क्या है, अरे मेरा कसूर क्या है, अरे मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुनाओ, क्यों मारते हो मुझको इस गर्भ। क्यों मारते हो मुझको इस गर्भ में बताओ,
और मेरा कसूर क्या है ये फैसला सुनाओ। वो बेटी बोली इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, किया था हे डैडी, किया था प्यार जो तुमने, किया था प्यार जो तुमने, मैं परिणाम उसका हूं। किया था प्यार जो तुमने, मैं परिणाम उसका हूँ। और लाइन अगर अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा। मैं परिणाम उसका हूं और कि जो तुम दोनों की गलती थी, मैं अंजाम उसका हूं। जो तुम दोनों की गलती थी, मैं अंजाम उसका हूँ। और देखिए ये हमारे पुष्पेंद्र भैया जी की तरफ से आशीर्वाद मिला है। एक बार जोरदार आप तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। देख जो तुम दोनों की गलती थी, मैं परिणाम उसका हूँ। मैं हूं प्यार की निशानी, हाय अरे मैं हूं प्रेम की निशानी, अरे मुझको मती मिटाओ क्यों मारते हो मुझको, इस दर्द में बता दो। शब्दों की शब्दावली जो खिच्चो आटे वाले गाते हैं, तुम्हारी अलग भूमिका है और खिच्चो आटे वालों की अलग भूमिका है। भैया जी वो बेटी बोली अपने पिता से, न खुद आई मैं पापा जी, मुझे भेजा विधाता ने। न खुद आई हूँ पापा जी, मुझे भेजा विधाता ने। और देखिए वो बेटी बोली, अगर लाइन बढ़िया लगा तो पीछे तक तालियां। मुझे भेजा विधाता ने और तुम्हें भारी लगूं कैसे, भजन लादा मेरी माता ने। तुम्हें भारी लगूं कैसे, भजन लादा मेरी माता ने। और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मेरा गीत अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? हाँ भैया लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार आप सबकी तालियां होनी चाहिए। हाँ बेटा। तुम्हें भारी हूँ मैं कैसे, भजन लादा मेरी माता ने। और ये देखिए पुरस्कार दिया चाचा का, मैं नाम नहीं जानता हूं, आशीर्वाद की कामना करूंगा। तुम्हें भारी लगूं कैसे, भजन लादा मेरी माता ने। तुम्हें भारी लगूं कैसे, भजन लादा मेरी माता ने। बाहर की दुनिया मुझको अरे बाहर की दुनिया मुझको एक बार तो दिखाओ। हाँ जी बेटी कह रही है कि बाहर की दुनिया मुझको एक बार तो दिखाओ। अरे क्यों मारते हो मुझको, इस गर्भ में बता दो। और मैं इस बात को बड़े चैलेंज के साथ में कहता हूं चाचा, आप हारे थके किसी खेत से आ रहे हो कार्य करके,
अगर बेटा से यूं कह देंगे कि हारे थके आ रहा हूं मैं, एक गिलास पानी का लेकर के आ, तो बेटा आज के जमाने में एक गिलास पानी अपने पिता को नहीं देगा। और बेटी वो धन हुआ करती है, अगर हाथ में रोटी का निवाला भी लग रहा हो कि उसे पता चल जाए मेरे पिताजी आ गए, तो एक गिलास पानी का लेकर के वो बेटी ही जाएगी, ऐसा बेटा कोई नहीं जाए। क्या बात है? बेटा तमीज सीख रसियाबाजी की। अगर मुकेश शर्मा से दंगल गाने तो तमीज सीख रसियाबाजी की। भाई तेरी मजबूरी है, तेरी मजबूरी है। अगर तू इस जोकर पने को, लोफर पने को नहीं गाएगा तो मुकेश शर्मा के सामने एक नंबर नहीं टिक पाएगा तू। बिल्कुल सही बात है। छुबाई पवन, हकीकत बड़ी कड़वी होती है बात। ये 50-50 रुपए का पुरस्कार दिया है, मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। हकीकत है ये बात। अगर दुमर्दू सभ्यता के दायरे में दंगल हो रहा हो तो एक नंबर नहीं गा पाएगा ये। हर मंच पर तेरी खोसड़ी कर देता हूं, इन्हीं कारणों से तेरी मट्टी खराब हर दंगल में होती है। देख, और मैं तो वो तो बड़ा मजा मिलता, तू बकत का जितना तेरी असभ्यता है कि जनता सुनती है, मेरी अच्छाई को ये जनता सुनती है। तू पिटता ही नहीं कारणों से हर मंच पर। सुनिए तीसरी बात भाई साहब, कि कम भैया से मत समझो, बेटी बोली कि कम भैया से मत समझो, करूं सेवा तुम्हारी है। ये कम भैया से मत समझो, करूं सेवा तुम्हारी है। संजीव भैया हमारे अतरौली वाले 4 लाइन बोला करते थे, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, अरे ये लाज लुटती है तो घूंघट की याद आती है, और बुढ़ापा देख करके जब औलाद ठुकराती है तो घुट घुट के मरघट की याद आती है। तो बेटी बोली कि कम भैया से मत समझो, करूं सेवा तुम्हारी है। ये कम भैया से मत समझो, करूं सेवा तुम्हारी है। और इस बात को भी हकीकत बोल रहा हूं कि जब ठुकराएगा भैया बुढ़ापे में, कि जब ठुकराएगा भैया तो याद आवे हमारी है। ये जब ठुकराएगा भैया याद आवे हमारी है। ये जब ठुकराएगा भैया याद आवे हमारी है। ये जब ठुकराएगा भैया याद आवे हमारी है। अरे जल्लाद बन के मतना है, जल्लाद बन के मतना, पुष्पेंद्र भाई साहब, गुरु लोगों का आशीर्वाद है, माता सरस्वती की कृपा है। मुकेश जब कलाकार को मारता है तो इलम से मारने की कोशिश करता है, वो वरदान मिला हुआ है भगवान की खातिर मुकेश को। और तुम्हारी तो जैसी हते परिकल्पना वो ये दिखाओगे तुम मंच पे। देख, अरे जल्लाद बन के मतना, अरे दिल से तरस भुलाओ, अरे क्यों मारते हो मुझको इस धर्म में बचाओ। गीत का लास्ट बंद हो रहा है, और देखिए कितनी बड़ी नसीहत देने के लिए मैं जा रहा हूं, क्योंकि इंसान भूल जाता है उस टाइम को कि जो कन्या भ्रूण मारोगे नहीं आगे विचारोगे, जो कन्या भ्रूण मारोगे
नहीं आगे विचारोगे। और अगर ऐसे ही गर्भ के अंदर बेटियां मारी जाएंगी तो मेरा आप लोगों से कहना है आप तालियां बजाओगे। हाँ जो बेटा। कन्या भ्रूण मारोगे नहीं आगे विचारोगे। और अरे भामरे लाडलों की फिर बता दो किन पे डारोगे। भामरे लाडलों की फिर बताओ किन से डारोगे। भामरे लाडलों की फिर बताओ किन से डारोगे। और अरे कहते बाबू शर्मा हाय, ये कहते हैं बाबू शर्मा अरे कहते बाबू शर्मा घर घर खबर पठाओ। अरे क्यों मारते हो मुझको इस गर्भ में बताओ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब, धन्यवाद।